राम जी का प्रश्न है, गुरु जी राधे राधे। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक शख्स ने पंडित से बड़ा ही अजीब और गरीब सवाल किया है कि जो हमारे भगवान है हनुमान, उन्होंने सूरज को पकड़ के खा लिया था। इस तरह के सवालात हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। कहीं पर राम से रिलेटेड इस तरह के सवालात होते हैं और कहीं पर गणेश भगवान को लेकर। आज की वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन सारी चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहीं तो एक्सपोज किया है। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। राम जी का प्रश्न है, गुरु जी राधे राधे। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। हनुमान जी ने तो केवल ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहां तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहां तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप
وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کرے گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے؟ منہ تو کھولو۔ ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں، بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں۔ جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو، دیکھیں او ذاکر صاحب آئے، وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے۔ جب میں جاتا ہوں دکان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے، کچھ لوگ فری بھی دیتے۔ اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا؟ حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا؟ جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد، جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے، چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی بھی والد نہیں، کوئی بھی والدہ نہیں، اس ایشور کا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، اسکلپچر، مورتی، اسٹیچو۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں کہ all those whose intelligence has stolen by material desires, they worship demigods۔ جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا، غلط ایشور کی عبادت کرتا ہے۔ اور کئی جگہ تفسیر میں لکھا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیسے اور دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ مورتی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب، سب سے پاک کتاب ہے وید۔ وید میں لکھا ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوک اور منترا نمبر 3 میں لکھا ہے، ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں، ایشور پاک ہے اور اس کا کوئی عکس نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں، اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے۔ اندھاتم مینس اندھکار، اندھیرا۔ وہ لوگ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسمبھوتی معنی قدرتی چیزیں، ہوا، پانی، آگ۔ وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ
जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में। एक सिफत जिसका जिक्र आता है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं हिंदू मजहब में खालिक को, वो खुदा जिसने पैदा किया है। हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा खालिक है या खुदा बनाने वाला है या खुदा क्रिएटर है या खुदा ब्रह्मा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हम मुसलमान इस पे एतराज देते हैं, क्योंकि आप अपनी किताब श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 के खिलाफ जा रहे, जिसमें लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।